हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मनी पंप। मैं हूं आपका दोस्त आशीष सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटीएम स्टॉक के बारे में। अगर आप देखेंगे तो पेटीएम आज लगभग 19% तक टूट चुका है। ओपनिंग भी अच्छी खासी गिरावट में हुई थी। ओपनिंग 728.85 में हुए था, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग जो था इसका 813 पे था। मतलब लगभग 100 पॉइंट के आसपास इसका डाउन में खुला है। अगर आप देखेंगे तो सुबह से ही ये इसी तरह से ये ट्रेंड कर रहा है और लास्ट तक भी ये 18% की गिरावट पे आज दिखा है आपको। तो ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक से इतना टूट गया? अगर आप बात करें तो जब इसका आईपीओ आया था तो लगभग 2100 के ट्रेंड पे आया था ये। वहाँ से गिर के ये 600 के आसपास ये घूम रहा था। जब ये सारे इन्वेस्टरों ने इनके ऊपर अच्छा सा बाई का दिया रिकमेंडेशन, तो ये फिर 950 के आसपास ये गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये टूट के फिर से 650 के आसपास ये लगभग पहुंच चुका है। अगर इसका 5 दिन का डाटा देखें तो ये एक लाइन में फ्लो कर रहा था। अचानक से आज यानी 7 दिसंबर को एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो ऐसा क्या हुआ? तो कल के रात यानी 6 दिसंबर के दिन एक मीटिंग हुआ था पेटीएम का, जिसमें ये फैसला लिया गया कि जितने भी लोन हैं 50,000 के नीचे, जैसे पहले पोस्टपेड भी आप जानते होंगे कि पोस्टपेड भी था पेटीएम का, तो 50,000 से नीचे जितने भी लोन हैं उन सबको बंद करने का इन्होंने डिसीजन लिया है। जिसके कारण बड़े बड़े इन्वेस्टर हुए, एफआईज हुए, डीआई जितने भी हैं और जितने डीलर्स हैं, उनके बीच में निगेटिव माहौल बन चुका है, जिसके कारण ये हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला। अगर रिसेंटली ही अभी आरबीआई का जो रूल आया था, यह बोला गया था आरबीआई के द्वारा कि जितने भी कम लोन वाले हैं उन पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, जितने भी बड़े हैं उन पे ध्यान देने के लिए। तो पेटीएम भी उसको देखते हुए फॉलो किया और जिस कारण से जो मीटिंग हुआ उसमें ये डिसीजन लिया गया। लेकिन ये डिसीजन के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, 18% की गिरावट देखने को मिली। तो ये आप कह सकते हैं कि फिर से वो अपने वही वापस लोअर सकते। तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमें आगे अब क्या करना चाहिए, कि यहाँ पे हमें बाई करना चाहिए कि, और बहुत से लोगों का, उन लोगों का भी आ रहा है कमेंट जिन्होंने ये इसे 700 के आसपास बाई करके रखा है और उन्होंने 950 के पास गया तब भी सेल नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेजों ने ये दिया था इंडिकेशन कि ये 1300 1350 का इसका टारगेट दिया गया था। लेकिन अभी हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तब फिर सब पे इम्पैक्ट आया ही है। तो देखिए, अभी इसका बिजनेस किसी को तो समझ में तो आया नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस तो अच्छा है ही, लेकिन इतना वैल्यूएशन जिसने दिखाया है वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। तभी तो एक छोटी सी न्यूज़ यानी 50,000 से नीचे के लोन को बंद करने की न्यूज़ पे इतना इम्पैक्ट कर रहा है। तो अभी देखिए, इंतज़ार कीजिए अभी क्या किया जा सकता है। अगर इसके हम आगे भी बात करें तो अगर इसके हम प्राइस की और वॉल्यूम की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो एक वीक में -24% का इसका गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर एक मंथ की बात करें तो -24.99 यानी 25% की गिरावट दिख रहा है एक महीने में। और 3 महीने की बात करें तो लगभग 26% का गिरावट दिख रहा है। मतलब ये तीन तीन डाटा में भी लगभग सब में माइनस ही दिख रहा है। अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में तो ये 30% के आसपास अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अगर आज का हम वॉल्यूम देखें इसका, तो लगभग 4 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम है। मतलब अच्छा खासा लोगों का इसमें रुझान दिख रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ 20% की गिरावट देखने को मिलेगी तो लोगों का तो अट्रैक्शन होगा ही, और पेटीएम पहले से भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन में है। अगर इसकी हम मार्केट कैप देखें, 41,984 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर इसका पीयू रेशियो देखें तो पीयू रेशियो अभी तक इसका 0 ही दिखा रहा है, और इसका जो बुक वैल्यू है वो है 195.5 का बुक वैल्यू है। सबसे अच्छी बात इसका ये है कि इसका जो सेल्स जो ग्रोथ है वो है 54.80%। मतलब बड़ा है अच्छा खासा। लेकिन इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो है -20 रुपीज़। मतलब कि ये थोड़ा ख़राब दिख रहा है। और इसका जो आरओई है वो है -16.36% और आरओसी है -14.11%। मतलब देखेगा जाए तो मार्केट कैप तो अच्छा है, लेकिन जो इसका आरओई है और आरओसी है वो ख़राब दिख रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ी बात है ये कि इसमें जो प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है
वो 0% है। मतलब इन प्रोमोटर्स का इस पे विश्वास है ही नहीं पेटीएम पे। अगर इसमें एफआईज़ की देखें तो एफआईज़ का सबसे ज़्यादा इस पे बिलीव ये है कि 60.92% का इसमें स्टेक है इसका, एफआईज़ का। उसके बाद जो दूसरा नंबर पे आता है वो है पब्लिक यानी रिटेलर्स का है, 35.02%, काफ़ी ज़्यादा है। और डीआईज़ की बात करें तो ओनली 4%। मतलब कि ज़्यादातर देखते हैं कि प्रोमोटर्स का रुझान जो होता है इसके तरफ है ही नहीं, 0% का दिख रहा है। मतलब जो बिलीव दिखा रहे हैं वो सिर्फ एफआईज़ है और पब्लिक है। इसका कुछ थोड़ा स्ट्रेंथ है और लिमिटेशन थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेटीएम आगे कैसा बिहेव कर सकता है। अगर इसका हम स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो है 24.588% पिछले 30 सालों में। कंपनी पूरी तरह से डेब्ट फ्री है, मतलब कर्जा मुक्त है कंपनी पूरी तरह से। कंपनी के पास जो इफ़िशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 55 दिन में ही करते हैं। ये थी स्ट्रेंथ ठीक है, क्योंकि इसकी जो डेब्ट फ्री है और ये जो इसका रेवेन्यू ग्रोथ है वो अच्छा है। अगर इसकी हम लिमिटेशन की बात करें तो कंपनी का जो आरओई है, जो कि मैंने पहले भी बात किया है, वो -20% का है पिछले 3 सालों में। और आरओसीई है पिछले 18% माइनस में है 3 सालों में। मतलब कि ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जो इस कंपनी का एबिटा है वो भी बहुत ही लो है, -72% पिछले 5 सालों का इसने डाटा बताया है पेटीएम का। तो अगर इसकी बात करें तो स्ट्रेंथ से ज़्यादा इसका लिमिटेशन ख़राब है। मतलब इसका स्ट्रेंथ तो है अच्छा कि डेब्ट फ्री है, लेकिन इसका जो लिमिटेशन जो है, इसका जो आरओई आरओसी है, एबिटा है, ये सब माइनस में है। तो कंपनी का ग्रोथ ही मैटर नहीं कर, कंपनी के चारों तरफ हमें देखना होता है। तो ये डिसाइड करता है कि कंपनी आगे कैसा बिहेव करेगा। फ़िलहाल तो अभी इस कंपनी के ऊपर अच्छा नहीं जा रहा है, आगे इसमें देखते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। अगर इसका ओनरशिप देखें तो इसका 2 स्टार से भी कम का इसको ओनरशिप दिया गया है। और इसका वैल्यूएशन देखें तो 5 में ओनली 2% इसका वैल्यूएशन दिया गया। मतलब वो तो हमें पहले भी देखा हमने, इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रहा है। इसकी जो इफ़िशियंसी है, वो 0% है। मतलब इसकी इफ़िशियंसी अच्छी है ही नहीं। और इसका जो फाइनेंशियल्स है वो 5 में से। तो ओवरऑल मैंने आपको सब चीज़ बता दिया कि कंपनी में क्या न्यूज़ आया, मैं कंपनी का कैसा कैपिटल है, कैसा क्या है, लिमिटेशन है, क्या स्ट्रेंथ है। आगे आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखें तो अभी इस पे इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही नहीं लगता, क्योंकि कंपनी का कुछ भी चीज़ हमें अच्छा नहीं दिख रहा है। एक जो अच्छा था भी तो वो एक न्यूज़ भी वो भी ख़त्म हो गया। तो आज के लिए हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख के आप सही डिसीज़न ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।